हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 का एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे आज हम। इससे पहले हमने लद्य चैप्टर पूरा कर लिया था। आज का हमारा अध्याय है रसखान। रसखान को रस की खान भी कहा जाता है और इससे संबंधित प्रश्न भी आता है कि क्यों कहा जाता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। रसखान का जन्म 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद था, सैयद इब्राहिम। मुस्लिम थे ये, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्त थे। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठलनाथ, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, विठलनाथ, उनसे दीक्षा ली। वल्लभाचार्य वही जिन्होंने सूरदास को शिक्षा दी थी। ब्रजभूमि में जा बसे वो विठलनाथ जी से शिक्षा लेने के बाद रसखान जी, और 1628 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं हैं रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। ये उपलब्ध कृतियां हैं इनकी, जो हिंदी साहित्य में मिलती हैं हमें। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है हिंदी साहित्य में। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं रसखान जी। रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। मतलब वो कृष्ण भक्त तो हैं ही, लेकिन साथ में कृष्ण जी जहाँ जहाँ भ्रमण करते थे, उनकी जो जन्मभूमि है, उनके प्रति उनका प्रेम बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और बहुत प्रेम करते हैं उस जन्मभूमि से। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, मतलब उनका रूप सौंदर्य, ब्रज महिमा, जहां वो रहते थे, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है, बहुत ही आकर्षक वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, इनकी भाषा बहुत मीठी है। शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। ब्रज भाषा जो है उनकी इस रचना में या इनकी रचना में वो बहुत ही आकर्षक है, जिसमें जरा सा भी शब्दाडंबर नहीं है। मतलब आलतू फालतू के व्यर्थ के शब्द नहीं है, कोई पंडिताऊ भाषा नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा है, मीठे शब्द हैं। ऐसे शब्द हैं मानो चाशनी में भिगो करके रखे गए हों। रस से भरे हुए लबालब शब्द और शब्दावली है, इसीलिए तो उनको रसखान कहा जाता है। रस की खान मतलब पढ़ने से ही उनका काव्य मन को अति आनंद की अनुभूति होती है। यहां संकलित पहले और दूसरे सवैये में, सवैये एक छंद का नाम है, जैसे कबीर जी का दोहा है, तुलसीदास जी की चौपाई है, मीरा के पद हैं, वैसे ही ये सवैये छंद हैं, जो कि वर्णिक छंद होते हैं, यानी इसमें वर्ण गिने जाते हैं। ठीक है, 22 से लेकर के 28 वर्णों वाले होते हैं, समवर्णिक छंद है। तो पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। वो श्री कृष्ण और उनकी भूमि के प्रति पूरी तरीके से न्यौछावर हो जाना चाहते हैं। तीसरे छंद यानी तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन, मतलब उनकी बंसी की जो धुन है, बांसुरी की जो धुन है, और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि जब उनकी बंसी बजती है, बांसुरी बजती है, तो वो सुध बुध खो देती हैं, और उनका रूप सौंदर्य देखने मात्र से वो अपनी सुध बुध खो देती हैं। उनका प्रभाव जो है बांसुरी का, उनके रूप सौंदर्य का, वो अचूक प्रभाव है। तो आइए फिर शुरू करते हैं रसखान के सवैये। रसखान के सवैयों में सबसे पहला जो सवैया है बहुत ही इजी और साधारण है।
आसानी से समझ में आ जाने वाला है, गाने योग्य है। मानुष हो तो वही रस खानी, सो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारनी। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझाननी। पाहिन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर का धारन। जो खग हो तो बसेरो में करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी कूल कदम की डारन, कह की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार बहुत मिलेगा इसमें। अनुप्रास अलंकार, अलंकार होते हैं, उसकी भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो कबीर सॉरी रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो, देखिए हर स्थिति में रसखान जी कृष्ण की निकटता चाहते हैं, कृष्ण की निकटता चाहते हैं, उनका सानिध्य चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं, ठीक है, मतलब उनके नजदीक रहना चाहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। कि मनुष्य बनूं तो, अगले जन्म में हो तो मतलब बनूं तो, मैं अगर मनुष्य बनूं, भगवान मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दे, तो वही रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि वहीं बसना चाहता हूं, वहीं पर बसना चाहता हूं। कहां पर? जहां पर श्री कृष्ण जी बसे थे, जन्म लिया था, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच। यदि ईश्वर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दे, तो रसखान जी कहते हैं कि मैं निवास करना चाहता हूं, बसना चाहता हूं। कहां? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन यानी ग्वालों के बीच में, ग्वालों के बीच में मैं बसना चाहता हूं, उन ग्वालों के साथ मैं रहना चाहता हूं जहां श्री कृष्ण जी रहे थे। श्री कृष्ण जी ने जो आनंद उठाया था ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में, तो मुझे भी भगवान अगले जन्म में ग्वाले के रूप में जन्म दे। जो पशु हो तो, यदि पशु बनू तो, पशु यानी पशु, हो यानी बनू तो, कहा बस मेरो, कहां निवास हो मेरा, कहां हो मेरा निवास हो, नित्य चरों विचरण करना चाहूं, विचरण यानी भ्रमण करना चाहूं, नित्य यानी नित्य हमेशा, नंद की धेनु यानी गाय, मझारन यानी बीच में, मझारन यानी बीच में। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि पशु बनूं तो नंद की गाय के बीच में मैं चरो यानी चरना चाहता हूं, विचरण करना चाहता हूं, भ्रमण करना चाहता हूं और वहीं बसना चाहता हूं। अगर ईश्वर मुझे पशु के रूप में जन्म दे, तो गाय के रूप में दे या किसी भी जानवर के रूप में दे, तो मैं नंद की गायों के बीच भ्रमण करना चाहूंगा, जहां श्री कृष्ण जी गायें चराते थे, उन्हीं के पास, उन्हीं के बीच मैं भी स्थान प्राप्त करना चाहूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण से मुझे और उनकी वस्तुओं से और उनके स्थान से मुझे इतना मोह है कि उनका स्थान भी मिल जाए भ्रमण किया हुआ, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। पाहन हो तो, पाहन यानी पत्थर, हो तो बनू तो वही गिरी का, उसी पर्वत का, गिरी यानी पर्वत का, जो किया था हरि छत्र, हरि यानी श्री कृष्ण ने, छत्र यानी छत्ते के रूप में, छाता, अम्ब्रेला, ठीक है। तो पत्थर अगर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसको किया था हरि श्री कृष्ण ने छत्ते के रूप में। पुरंदर यानी, पुरंदर यानी, पुरंदर होता है इंद्र, धारण, इंद्र के प्रकोप के कारण छत्ते के रूप में धारण किया था। पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र के प्रकोप के कारण धारण किया था हरि श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में, छत्ते के रूप में, उस गिरी का। कौन सा गिरी था? गोवर्धन। तो उस गोवर्धन के पर्वत का पत्थर मैं बनना चाहूंगा, जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठाया था, अपनी उंगली पर उठाया था। इसके बीच में एक अंतः कथा आएगी, अंतः कथा, जिसको अंतर कथा भी कुछ लोग बोलते हैं, जो कि अशुद्ध होता है। अंतर कथा कौन सी है? जब श्री कृष्ण ने यह कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इंद्र नाराज हो गए थे और उन्होंने तेज बारिश आरंभ कर दी थी, भयंकर तूफान ला दिया था। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही
छत्ते के रूप में धारण किया और सभी ब्रजवासियों के जीवन को बचाया था। तो मैं, रसखान जी कहते हैं कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसको श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों पर धारण किया था। किसके कारण? पुरंदर यानी इंद्र के कारण। जो खग हो तो, यदि पक्षी बनूं तो बसेरो करो, बसेरा निवास, घोंसला बनाना चाहूंगा, करो करना चाहूंगा। मिली निकट, कालिंदी यमुना, यमुना नदी के निकट, कूल यानी किनारे के, यमुना नदी के किनारे के, मिली यानी निकट, और कदम्ब के वृक्ष, वृक्ष का नाम है कदम्ब, और उसकी डाली, कदम के वृक्ष की डाली के ऊपर मैं मेरा बसेरा करना चाहूंगा यदि भगवान मुझे पक्षी के रूप में जन्म देते हैं तो इसलिए श्री कृष्ण जी मनुष्य के रूप में भी ब्रज का निवास स्थान पाते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। पशु के रूप में भी ब्रज की गाय बनना चाहते हैं, गोकुल गांव की नंद की गायों के बीच घूमना चाहते हैं। अगर पत्थर बनना चाहते हैं तो उसी पर्वत का जिसको श्री कृष्ण ने उठाया था, और पक्षी बनना चाहते हैं तो उसी पेड़ों पर निवास करना चाहते हैं जहां बैठ करके श्री कृष्ण जी रासलीला करते थे, घूमते थे, मुरली बजाते थे। उन्हीं पेड़ों की छाया में वो घूमते थे, तो उन्हीं पेड़ों के ऊपर वो अपना निवास स्थान पाते हैं अगर पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो। इसलिए हर जन्म में रसखान जी श्री कृष्ण की निकटता और उनकी जगह की, स्थान की निकटता चाहते हैं, उनके स्थान से इतना प्रेम करते हैं। आशा है पहला सवैया आपको समझ आया होगा, बहुत ही सरल था। आगे वाला भी बिल्कुल साधारण है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारू, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन अरे वारो, वारो यानी न्योछावर, न्योछावर, न्योछावर में एक ही मात्रा आती है, ध्यान रखें हमेशा। या लकुटी, इस लकड़ी, लकुटी यानी लकड़ी, अरु और कामरिया कंबल, कामरिया यानी कंबल। कौन सी लकुटी, लकड़ी, कौन सी लकड़ी? जिसको श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए लेके जाते थे। कमरिया यानी, कामरिया यानी कंबल, जो कंबल श्री कृष्ण जी साथ लेकर के जाते थे। लकड़ी गाय चराने के लिए ले जाते थे। उस लकड़ी और कंबल के लिए, कंबल अगर मुझे मिल जाए, रसखान जी कहते हैं, तो उसके ऊपर मैं राज्य तिहूं, तीन पुर लोक, तजी छोड़ दूं, डारों यानी न्योछावरे कर दूं। अगर मुझे श्री कृष्ण जी की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं तीन लोकों का राज छोड़ने के लिए तैयार हूं, तीनों लोकों का राज त्याग देना चाहता हूं अगर मुझे श्री कृष्ण जी के लकड़ी और कंबल मिल जाए। आठों सिद्धि, आठों सिद्धियां और नौ निधियां मतलब खजाना, पैसा, धन, उसका सुख, मतलब आठों सिद्धियां नौ निधियां अगर जिसके पास मिल जाए, मतलब उसको कुबेर का खजाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सारी सुविधाएं, उसका सुख मैं नंद की गाय, गाय मतलब गाय चराई चराना बिसारो बोलना चाहता हूं। मैं आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को नंद की गाय चरा करके भूल जाना चाहता हूं। अर्थात एक तरफ मुझे आठों सिद्धि और नौ निधियां, रिद्धि सिद्धि मिले, और एक तरफ गाय चराने को मिले नंद की, तो मैं छोड़ दूंगा, बुला दूंगा क्या? आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख। ठीक है। रसखान कबो इन आखन सो, रसखान जी कहते हैं कि न जाने कब, कबो यानी कब, इन आंखों से ब्रज के वन, जंगल, बाग बागीचे, तड़ाग, तालाब निहारो देखने को मिलेंगे। रसखान जी कहते हैं मैं बहुत दिनों से व्याकुल हूं, न जाने कब मुझे ब्रज भूमि के वन, जंगल, बाग बागीचे, तड़ाग, तालाब देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण जी भ्रमण किया करते थे, गाय चराते थे, तालाब के किनारे बैठते थे, बागीचे में घूमते थे, जंगल में भ्रमण करते थे। तो उन स्थानों को न जाने ये आंखें कब देखेंगी, मैं देखना चाहता हूं।
उस स्थान को जहां श्री कृष्ण भ्रमण किया करते थे। कोटिक करोड़ों कलधोत के सोने चांदी के, कलधोत के यानी सोने चांदी के, सोने चांदी के धाम महल, करोड़ों सोने चांदी के महल, करील, करील का पेड़ होता है जहां श्री कृष्ण जी घूमते थे, भ्रमण करते थे। यमुना नदी के आसपास करील की कुंज, कुंज यानी झुंड, झुंड, करील के पेड़ों का झुंड, समूह जहां श्री कृष्ण जी भ्रमण करते थे, वो अगर मुझे मिल जाए तो उनके ऊपर मैं वारो यानी न्योछावर कर देना चाहूंगा करोड़ों सोने चांदी के धाम यानी महल। क्या कहना चाहते हैं एक बार फिर से देखिए, करोड़ों सोने चांदी के धाम यानी महल, करील की कुंजन, करील वृक्ष के पेड़ के पौधों के समूह के ऊपर मैं न्योछावर कर देना चाहूंगा करोड़ों सोने चांदी के महल। जहां श्री कृष्ण भ्रमण करते थे उन वृक्षों को देखने को मिल जाए तो मुझे सोने चांदी के महल की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार हमने आज दो सवैयों का सरलार्थ किया। आशा है ये दोनों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो बहुत बहुत अच्छा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, इसके आगे के सवैये पढ़ेंगे। वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।